हेलो एवरीवन, एसकेबीएम कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। तो जब से यूएस के प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया था और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करके यूएसए ले गया है, तब से दुनिया में एक न्यूज चल रहा है जो यूएनएससी का एक मीटिंग होना चाहिए और इस पे अमेरिका द्वारा जो कार्रवाई हुआ है इसका उस पर विरोध होना चाहिए। तो यूएनएससी होता क्या है, ये इतना शक्तिशाली क्यों है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी और भारत को भी 2 बार इसका मेंबर बनने का मौका मिला था, परमानेंट मेंबर बनने का मौका मिला था। वो कब कब मिला था? तो 1950 में यूनाइटेड नेशन ने का मेंबर बनने का इसको ऑफर मिला था भारत को भी। और अमेरिका ने उस टाइम में ये चीज कहा था नेहरू जी से, जो कि हम चाइना को हटा देते हैं और भारत को परमानेंट मेंबर बना देते हैं, लेकिन नेहरू जी ने इस ऑफर को मानने से इनकार कर दिया और भारत उस टाइम भी 1950 में भी नहीं बन पाया। नेहरू जी ने ये बोल के इनकार कर दिया कि हमको चाइना से जो है मेरा दुश्मनी हो जाएगा, तो हमको यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं बनना है। फिर 1955 में भी ऐसा मौका आया जब यूएसएसआर, जो अभी रशिया है, तो यूएसएसआर से भी एक ऑफर आया था 1955 में परमानेंट मेंबर बनने का। उस टाइम भी नेहरू जी चाइना का से मेरा कोई भी दुश्मनी ना हो, उसके कारण 1955 में भी ये ऑफर को अस्वीकार कर दिया था। तो यूनाइटेड नेशन इतना शक्तिशाली है कि हम लोग कभी कभी सुनते हैं जब कोई भी टेररिस्ट को वर्ल्ड टेररिस्ट घोषित करने का बात आता है, तो जैसे लश्कर ए तैयबा का जो हम लोगों का ताज होटल पे अटैक किया था, उस टाइम भी जो टेररिस्ट को वर्ल्ड टेररिस्ट घोषित करने का मौका आया था, तो यूनाइटेड नेशन में चाइना जो है वीटो कर दिया था। तो यदि 5 मेंबर में कोई एक भी वीटो कर देता है तो वो चीज लागू नहीं होता है। तो हम लोग समझते हैं यूनाइटेड नेशन क्या है। यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ये यूनाइटेड नेशन का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक विंग है जो कि सबसे शक्तिशाली है। इसमें 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है जो कि 5 परमानेंट मेंबर, 5 परमानेंट मेंबर होता है, और इसमें 10 जो होता है नॉन परमानेंट मेंबर होता है। नॉन परमानेंट मेंबर होता है। 5 परमानेंट मेंबर होता है जो कि हमेशा फिक्स रहता है। ये 5 परमानेंट मेंबर कौन सब है? यूएस है, चाइना है, फ्रांस है, यूके है और रशिया है। ये 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होता है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर का हर साल चुनाव होता है, हर 2 साल। एक मेंबर जो नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा वो 2 साल तक के लिए होता है। भारत भी 2021-22 में यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर था। लेकिन वीटो पावर जो होता है, वीटो पावर सिर्फ यही 5 परमानेंट मेंबर के पास होता है जो कोई भी चीज में वीटो कर सकता है। यदि यूनाइटेड नेशन का ये 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर मिलकर कोई भी रिजोल्यूशन यदि पास कर देगा जो उस देश पे हमको अटैक करना है, तो 193 देश जो है वो साथ मिलकर अटैक करेगा उस देश पे। तो उस पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है।